स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक है वो है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर से आप ये समझो कि डाटा को लिंक करने वाली लेयर, ठीक है, डाटा को लिंक करती है जो, ठीक है। ये OSI मॉडल की ऐसी लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रिलायबल ट्रांसफ़र और एरर फ्री ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, कि दो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं फिजिकल नेटवर्क के ऊपर, उन दोनों में जो डाटा ट्रांसफ़र है वो रिलायबल वे में और एरर फ्री वे में हो, ठीक है। इट इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल ट्रांसफ़र ऑफ डाटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स ओवर अ फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर कैन बी सेड एज अ OSI लेयर दैट प्रोवाइड्स रिलायबल एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस एंड कंट्रोल एक्सेस टू नेटवर्क मीडियम, ठीक है। इसमें इश्यूज हो जाते हैं जो है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है उसकी फर्दर डिविजन्स जो होती हैं वो होती हैं 1 बाइट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, गो बैक एंड प्रोटोकॉल, सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल इशू, ठीक है। तो उसका क्या होता है, उसकी फर्दर डिविजन्स होती है अलोहा, स्लोटेड अलोहा, CSMA और कोलिजन फ्री प्रोटोकॉल, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन की बात करते हैं। एरर डिटेक्शन हो गया कि जी हमारे जो एरर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। एरर डिटेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग अ डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। इसके 3 मेथड होते हैं, पैरिटी चेक, चेकसम, CRC, ठीक है। पैरिटी चेक में आ जाता है कि ऐड अ पैरिटी बिट, या तो इवन या ऑड, हर एक फ्रेम में, ठीक है, और एक टाइम पे ये सिंगल बिट एरर ही डिटेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा आता है चेकसम। जो ये वाला मेथड है इसमें जो सेंडर होता है वो तो सम ऑफ डाटा कैलकुलेट करता है और रिसीवर सम को चेक करता है, ठीक है। एक टाइम पे मल्टीपल एरर ये डिटेक्ट कर सकता है। अब CRC ये पॉलिनोमियल को यूज़ करता है एरर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये मोस्ट एफिशिएंट, इजी एंड वेरी रिलायबल है, ओके। अब बात करते हैं एरर करेक्शन की। एरर करेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एरर विदाउट नीडिंग रीट्रांसमिशन और समटाइम्स विद ट्रांसमिशन। जैसे कि व्हाट्सएप है, ठीक है, हमने कुछ गलत मैसेज टाइप कर दिया, या तो हम उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देंगे और दोबारा मैसेज सेंड कर देंगे नया लिख के, नहीं तो अब नया ऑप्शन आ गया है एडिट का, हमने वो एडिट करा और वही मैसेज वैसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो रीट्रांसमिट नहीं हो रहा, मतलब कि वो रीट्रांसमिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो एरर करेक्शन क्या करता है, जो एरर था हमने डिटेक्ट कर लिया उसको फिक्स कर देता है, या तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम उस मैसेज को रीट्रांसफ़र करें, ये पहले ही ठीक कर देगा, या कभी कभी हमें रीट्रांसमिशन ज़रूरी होता है। इसके मेथड्स होते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो जो रिसीवर है वो रिक्वेस्ट डालेगा कि भाई हमें दोबारा डाटा सेंड करो, रीट्रांसमिट करो, ठीक है। तो ये इसके टाइप ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट को ARQ बोलते हैं, और इसके फर्दर टाइप होते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। ये एक ही फ्रेम को चेक करेगा एक टाइम पे, ठीक है, एक ही फ्रेम का काम करेगा ये। गो बैक एंड ARQ, ठीक है। ये क्या करता है ना कि जैसे 1 बिट ठीक है, 2 बिट ठीक है, लेकिन तीसरे बिट में एरर है, तो 3 के बिट वाले आगे जितने भी हैं ना, एरर फ्रेम से आगे वाले जितने भी हैं उन सबको रीट्रांसमिट करेगा। और सेलेक्टिव रिपीट ARQ क्या करता है, वो सिर्फ उसी फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा जिसमें एरर होता है, ठीक है। सेकंड मेथड होता है एरर करेक्शन का, फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज वेयर रिबंडेंट, मतलब कि नॉट नेसेसरी बिट्स आर एडेड टू डाटा सो द रिसीवर कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर विदाउट रीट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि एरर करेक्शन ये ऐसे करता है कि ये एक रिबंडेंट बिट उसमें ऐड कर देते हैं डाटा में, कि भाई रिसीवर जो है वो अच्छे से आसानी से डिटेक्ट कर सके और उसको करेक्ट कर सके, ठीक है। रीट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती इसमें, ठीक है।
सेकंड हमारा इशू आता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, ठीक है। कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा बाय अलोइंग मल्टीपल फ्रेम्स टू बी सेंट बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये क्या होता है ना कि फ्लो ऑफ डाटा को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि मल्टीपल फ्रेम सेंट हो सकें एक्नॉलेजमेंट से पहले, ठीक है। इसके टाइप्स होते हैं जैसे कि बताया था 1 बिट स्लाइडिंग फ्रेम। इसमें एक टाइम पे सेंडर सिर्फ एक फ्रेम भेज पाएगा। सेंडर सेंड्स 1 फ्रेम एट अ टाइम। वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग अनदर वन। एक भेज दिया, इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर दूसरा भेजा, इसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर तीसरा भेजा, फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, तभी फोर्थ भेजेगा वो वेट करेगा। सिंपल एंड स्लो। जब एक की एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है तो स्लो तो हो ही गई। दूसरा होता है गो बैक एंड प्रोटोकॉल। सेंडर सेंड एन फ्रेम्स एट अ टाइम। इसमें सेंडर की मर्जी है वो कितने फ्रेम्स एक टाइम पे भेजना चाहता है, ठीक है। इफ़ 1 फ्रेम इज़ लॉस्ट ऑल फ्रेम आफ्टर इट इज़ ट्रांसमिटेड, ठीक है। जैसे कि हमने ARQ में ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में पढ़ा था कि जोन से फ्रेम में एरर है उससे आगे वाले सारे फ्रेम जो हैं वो रीट्रांसमिट होंगे। तो इसमें भी यही है, अगर एक फ्रेम खो जाता है हमारा तो उससे आगे वाले जितने भी बाकी सारे फ्रेम्स हैं वो दोबारा ट्रांसफ़र होंगे। वो मान्यता नहीं देंगे, वो दोबारा ही रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। फास्टर देन 1 बिट प्रोटोकॉल, ये इससे तो फास्टर है, ठीक है। और थर्ड है सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। ओनली लॉस्ट और डैमेज्ड फ्रेम आर रीट्रांसमिटेड। इसमें सिर्फ वही वाला ट्रांसमिट होएगा फ्रेम जिसमें दिक्कत है या जो खो गया है, ठीक है। रिसीवर स्टोर्स करेक्ट फ्रेम। जब वो पहले ही चेक करके भेजेगा तो फिर वो करेक्ट फ्रेम को अपने में स्टोर कर लेगा। मोस्ट एफिशिएंट बट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसमें कम गलतियां होती हैं लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड इशू जो आ जाता है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑल्सो कॉल्ड मैक। इट कंट्रोल्स हाउ मल्टीपल डिवाइस शेयर सेम कम्युनिकेशन चैनल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या बताता है ना कि कैसे बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं उस पर कनेक्टेड हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, वो एक ही चैनल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अलोहा इसका पहला टाइप है। It is a random access protocol used in data link layer that allows device to transmit data whenever they have data to send without checking further communication channel is free, ठीक है। क्या है ना कि ये एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है जो डाटा लिंक लेयर यूज़ करता है इसलिए कि भाई जो डिवाइस है हमारा वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। कि जब भी वो हमारा डाटा ट्रांसफ़र करेगा, जो डिवाइस है वो पहले ये चेक नहीं करेगा कि भाई जो चैनल है वो फ्री है या बिजी तो नहीं है, वो ये चेक नहीं करेगा, वो बस भेज देगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ अलोहा वर्क। अ डिवाइस सेंड डाटा इमीडिएटली व्हेन इट इज़ रेडी, ठीक है। डिवाइस तभी भेज देगा डाटा जब वो बन चुका है, वेट नहीं करेगा वो, ठीक है। अगर चाहे वो चैनल हमारा फ्री हो चाहे बिजी हो, वो वेट ही नहीं करेगा, जैसे ही बना उसने सेंड कर दिया। इफ़ नो कोलिजन अकर देन रिसीवर सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट। अगर उसमें कोई भी कोलिजन नहीं आती, ठीक है, कोई भी कोलिजन नहीं आती तो रिसीवर साथ के साथ उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। लेकिन अगर कोलिजन अकर हो जाती है तो नो एक्नॉलेजमेंट, ओके। डिवाइस वेट्स फॉर रैंडम टाइम एंड सेंड द डाटा। किसी भी टाइम पे रैंडम टाइम पे ये भेज देता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अलोहा। प्योर अलोहा, डाटा कैन बी सेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम डाटा सेंड हो सकता है। हाई चांस ऑफ कोलिजन, जब एक ही टाइम पे क्या पता ये वाला चैनल सच में बिजी हो तभी वो डाटा सेंड हो गया, तो कोलिजन की रेट इसकी हाई होती है। और एफिशिएंसी होती है इसकी सिर्फ 18%, ठीक है। सेकंड आ जाता है स्लॉटेड अलोहा। टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। जो स्लॉटेड अलोहा है ना, इसमें टाइम्स को स्लॉट्स में बांट देते हैं, ठीक है। डाटा कैन बी सेंट ओनली एट स्लॉट बाउंड्रीज। जौन से स्लॉट में डाटा जाना चाहेगा उसी में जाएगा, ठीक है। और इसका कोलिजन रेट कम होता है क्योंकि वो पहले चेक करता है ना कि जो चैनल है वो आइडियल है या फ्री है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी होती है 36%। अलोहा इज़ सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, यूज़फुल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। अलोहा जो है वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है और ईजी
है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका कोलिजन रेट हाई होता है और ये ट्रैफिक्स के लिए यूज़फुल नहीं है, उसमें गड़बड़ कर देते हैं। अब जो लास्ट हमारा इशू है, मतलब जो इसका पार्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल का, वो है हमारा CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल इन विच डिवाइस लिसन टू कम्युनिकेशन चैनल बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा टू रिड्यूस कोलिजन, ठीक है। जो अलोहा में हुआ, अलोहा का दूसरी तरफ का, उसमें वो चेक नहीं कर रहा कि भाई चैनल जो है वो फ्री है या फिर आइडियल है, मतलब फ्री है या बिज़ी है। लेकिन इसमें ये एक ऐसा मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल है जिसमें वो पहले भेजने से पहले, डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले चेक करता है, ठीक है, सेंस करता है कि कम्युनिकेशन चैनल हमारा काम मतलब कि बिज़ी तो नहीं है, फ्री है ना, किस लिए कि कोलिजन रिड्यूस हो सके, ठीक है। हाउ डज CSMA वर्क्स? और डिवाइस चेक वेदर चैनल इज़ फ्री और बिज़ी, ठीक है। मैंने बताया ना कि वो पहले चेक करता है कि चैनल हमारा फ्री है या बिज़ी है। इफ़ चैनल इज़ फ्री देन इट ट्रांसमिट्स डाटा। अगर चैनल फ्री होगा तभी ये डाटा ट्रांसमिट करेगा, किसी भी टाइम पे नहीं, रैंडम टाइम एक्सेस नहीं करता। इफ़ चैनल इज़ बिज़ी इट वेट एंड ट्राई अगेन लेटर। अगर चैनल बाय द वे बिज़ी है, इफ़ द चैनल इज़ बिज़ी, तो वो वेट करेगा कि जब वो फ्री होगा तभी भेजेगा, ठीक है। CSMA हैज़ लेस कोलिजन पॉसिबिलिटीज़ एज़ कम्पेयर टू अलोहा। अलोहा में किसी भी टाइम भेज देता है, जैसे ही डाटा बना और उसने भेज दिया, लेकिन इसमें वेट करता है, तो इसका कोलिजन रेट कम है अलोहा के कंपैरिजन में, ठीक है। बेटर चैनल यूटिलाइजेशन, जब हमें पता है कि बिज़ी हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो फ्री है तो हम उसको यूटिलाइज़ कर देगा चैनल को। सिंपल एंड एफिशिएंट, ठीक है। बट ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कोलिजन कैन स्टिल अकर। बहुत किस्सों में हो सकता है कि कोलिजन अकर हो जाए। नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क्स, ठीक है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये काम नहीं करेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में।